नमस्कार, सिटी हलचल रोशन भवन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित रोशन और सबसे पहले आपको बताते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। यह मुलाकात किसानी संगठनों द्वारा जो राजमार्ग अवरुद्ध किए गए हैं उनको खुलाने को लेकर की गई थी। इसके जवाब में मुख्यमंत्री हरियाणा ने कहा है कि अदालत में शीघ्र ही सरकार द्वारा इसका जवाब दिया जाएगा। विभिन्न किसान संगठनों के विरोध के परिणाम स्वरूप हरियाणा में काफी लंबे समय से अवरुद्ध राष्ट्रीय राजमार्गों को खुलवाने के संदर्भ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने अवरुद्ध हुए राष्ट्रीय राजमार्गों को खुलवाने के संदर्भ में केंद्रीय मंत्री के साथ विचार विमर्श किया। हरियाणा में अन्य स्थानों पर भी किसानों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शनों की स्थिति के बारे में केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया गया है। उल्लेखनीय यह है कि 3 कृषि अधिनियमों का विभिन्न किसान संगठनों द्वारा विरोध किए जाने के परिणाम स्वरूप काफी लंबे समय से हरियाणा में दिल्ली के साथ लगते सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध होने के परिणाम स्वरूप आम जनता, विशेषकर सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर के निकटवर्ती औद्योगिक क्षेत्र व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए परेशानी बनी हुई है। निकटवर्ती क्षेत्रों के स्थानीयों द्वारा अवरुद्ध राजमार्गों को खुलवाने के लिए लगातार मांग की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के उपरांत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस विषय पर बातचीत जारी है और 20 अक्टूबर को हरियाणा सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी। किसान नेताओं को भी पार्टी बनाया गया है। इससे पहले किसान संगठनों के साथ कोई सहमति बनती है तो सही है। इसके उपरांत सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार राजमार्गों को खुलवाया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। अहम फैसले लिए गए हैं और इसके तहत उन्होंने कहा है कि उन्हें ब्यूरोक्रेसी से काम लेना भी आता है और काम करवाना भी आता है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई गई है। राज्य में अब शहर में लाल लकीर के अंदर जो लोग जहां बैठे हैं उस व्यक्ति के नाम जमीन रहेगी। राज्य सरकार ने इस योजना का नाम मेरा घर मेरे नाम कर दिया है। लाल लकीर के अंदर रजिस्ट्री नहीं होती है, इसलिए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी यह योजना लेकर आए हैं। अब इस जमीन की रजिस्ट्री होगी। 15 दिन आपत्ति दर्ज कराने का समय भी दिया जाएगा। पंजाब सरकार आने वाले समय में एनआरआईज की प्रॉपर्टी के लिए बिल लेकर आ रही है। एनआरआईज की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड चढ़ाया जाएगा और यह प्रॉपर्टी एनआरआईज की ही रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जो 2 किलोवाट तक का बकाया बिल माफ किए हैं उसमें जाति का कोई लेना देना नहीं है, वह सभी का है। अगर उनका लोड 2 किलोवाट का है तो वह माफ है। इसके लिए फॉर्म बनाया गया है। वह फॉर्म 2 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें ब्यूरोक्रेसी से काम लेना भी आता है और करवाना भी आता है, क्योंकि वह 3 बार खुद एमसी रह चुके हैं। उन्होंने खुद सीढ़ियां लगाकर बल्ब तक ठीक किए हैं। कोरोना के मामले लगातार कम हुए हैं, लेकिन अब पंजाब में डेंगू का खतरा मंडराने लगा है। मोहाली में 400 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिसके लिए सेहत विभाग सतर्क हुआ है और दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना महामारी का सिलसिला जैसे जैसे थमने को लगा है, कुछ स्पीड कम हुई है, कोरोना के मामले कम हुए हैं, वहीं डेंगू के बढ़ते हुए मामलों ने प्रशासन के साथ लोगों की परेशानियों को भी बढ़ा दिया है। मोहाली में अक्टूबर माह में अब तक 453 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं, जिसके चलते सेहत विभाग की डेंगू की रोकथाम के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी करने पर लगा हुआ है। बल्कि सिविल सर्जन ने तो निर्देश जारी कर दिए हैं कि जिले की कोई भी लैब या प्राइवेट अस्पताल डेंगू बुखार की पुष्टि नहीं करेगा। अगर डेंगू का कोई संदिग्ध मरीज आता है तो तुरंत सेहत विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी। उधर डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर सेहत विभाग सतर्क हो गया है और मोहाली शहर में कई घरों से लार्वा मिलने के बाद एंटी डेंगू मुहिम को तेज करते हुए सेहत विभाग की टीमों के साथ नगर निगम की टीम घर घर जाकर फ्रिजों व ट्रे व पानी की टंकियों, कंटेनरों, गाड़ी के खाली पड़े टायरों की जांच कर रही है। सेहत विभाग की टीम ने फेज 10 के घरों में अचानक दस्तक दी तो टीम उस समय अचंभित रह गई जब कई घरों में पड़े टायरों में डेंगू फैलाने वाले मच्छरों का लार्वा पाया गया। लार्वा को नष्ट किया गया, दवाई का छिड़काव किया गया। नगर निगम की टीम ने लोगों के चालान भी किए। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर अर्शपाल कौर ने कहा कि जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू का इलाज पूरी तरह से फ्री रहेगा। जिले के तीनों सरकारी अस्पतालों, जिनमें मोहाली, खरड़ और डेराबस्सी शामिल है, यहाँ पर डेंगू बुखार की पुष्टि हो सकेगी और
यहाँ पर डेंगू का इलाज भी किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर उन्हें डेंगू का शक होता है या डेंगू के लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत अपने नजदीकी सिविल अस्पताल में जाकर इसकी जांच करवाएं। साथ ही लोगों को जागरूक करते हुए साफ सफाई रखने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। पंजाब भर में 14,000 से ज़्यादा अध्यापकों की भर्ती की जा चुकी है और यह प्रोसेस अभी जारी है। यह कहना है पंजाब के कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह का। पंजाब में बिजली के संकट पर भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। पंजाब के कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व सर्वे में सरकार ने 14,500 अध्यापकों की भर्ती की है, जिसमें से 19,000 अध्यापकों की भर्ती और की जाएगी। इसी पड़ाव के बीच लाइब्रेरियन की भर्ती भी की गई है, क्योंकि लाइब्रेरी अहम रोल निभाती है। जब बच्चों को लाइब्रेरी के बीच लेकर जाना है, वहीं 19,000 अध्यापकों की भर्ती का प्रचार चल रहा है। बिजली संकट पर बोलते हुए प्रगट सिंह ने कहा कि बिजली की समस्या है और यह पंजाब की नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है, जिसको हल करने के लिए हर कोशिश की जा रही है। वहीं दिल्ली को भी पत्र लिखा गया है और साथ ही यह भी कहा गया है कि जल्द से जल्द हमें पहला प्रोवाइड करवाया जाए। बिजली कट लगेंगे, यह प्रगट सिंह ने सुनिश्चित किया कि जिस तरह से समस्या बढ़ रही है तो उसको लेकर कट होंगे, लेकिन अगर कोई समस्या है तो उसको हल भी किया जाएगा। इसके साथ ही कई मुद्दों पर प्रगट सिंह ने कहा कि सब ट्रैक्शन लिए जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही 2 विकल्प और टेक्निकल इस्तेमाल पर पराली को जलाने से रोका जाएगा। इस पर भी लगातार काम किया जा रहा है, क्योंकि यह एक बड़ी समस्या है। प्रगट सिंह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बहुत सारी बातें करते हैं और उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि बातें करना बहुत आसान है और उन पर अमली जामा पहनाना बहुत मुश्किल कार्य है। मौन व्रत पर बोलते हुए प्रगट सिंह ने कहा कि सभी जिलों में मौन व्रत रखा जाएगा, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की कॉल की गई है। फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है और दुकानदारों को इस फेस्टिवल सीजन से काफ़ी उम्मीदें हैं। दुकानदारों का कहना है कि जिस तरह से पिछली बार कोरोना के कारण उनकी दुकानदारी ना के बराबर रह गई थी, लेकिन इस बार जैसे जैसे फेस्टिवल आ रहे हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, खरीदारी हो रही है और इस बार फेस्टिवल सीजन में उनकी दुकानदारी चमकने की उन्हें पूर्ण उम्मीद है। फेस्टिवल सीजन आ चुका है और इस बार लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। मार्केट एसोसिएशन द्वारा मार्केट में लाइटें लगा दी गई हैं, मार्केट को चमकाया गया है और दूधिया रोशनी से नहला दिया गया है। पिछली बार कोरोना महामारी के कारण 2 सालों से शहर में कोई भी फेस्टिवल ज़्यादा अच्छे से नहीं मनाया जा सका और मार्केट भी सुनसान पड़ी रहती थी, लेकिन इस बार आपको दशहरा, करवा चौथ, दिवाली को लेकर मार्केट में खूब रौनक नजर आने वाली है। मार्केट दुल्हन की तरह सजाई गई है। इसी को लेकर लोग भी मार्केट में जमकर खरीदारी करने पहुंच रहे हैं, खूब शॉपिंग भी हो रही है। त्योहारों पर यह रौनक देखने को मिल रही है। लोग काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं, जिनका कहना है कि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के डर के चलते वह अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए थे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि फेस्टिवल अब की बार नहीं मना पाएंगे। इस बार फेस्टिवल मनाने का पूरा जोश लोगों में दिखाई दे रहा है। सब लोग एक दूसरे को कोरोना से बचने के लिए घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन इस बार कोरोना की रफ्तार कुछ धीमी है और लगातार कोरोना के केसों में गिरावट भी आ रही है। फेस्टिवल पर शॉपिंग के लिए बाहर निकल रहे हैं और फेस्टिवल को एंजॉय भी कर रहे हैं। चंडीगढ़ में दिसंबर माह में चुनाव होने वाले हैं। नगर निगम के चुनाव होंगे, जिसको लेकर कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा मेंबरशिप बनाने का काम शुरू किया गया है और आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि उन्हें शहर भर में अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। दिसंबर माह में चंडीगढ़ नगर निगम में चुनाव है और इसको लेकर इस बार मुकाबला चौतरफा हो सकता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो है ही, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल भी शामिल हो चुके हैं। अब यह चारों पार्टी नगर निगम के वार्डों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इस बार नगर निगम के 35 वार्डों पर चुनाव होंगे, जिसको लेकर हर पार्टी की ओर से वायदे और दावे किए जा रहे हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से चुनावी और लोक लुभावने वादे किए गए हैं। जहां चंडीगढ़ वासियों को फ्री पानी, फ्री पार्किंग देने का वादा किया जा रहा है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के अलावा सेक्टरों में लोगों को जोड़ने का काम भी कर रही है, जिनकी ओर से मेंबरशिप ड्राइव चलाई गई है, जिसको लेकर सेक्टर 32 में पार्टी की ओर से जनसभा भी की गई, जहां पार्टी के सह प्रभारी प्रदीप छाबड़ा ने बताया कि कैसे पार्टी लोगों को जोड़ रही है और इसके साथ साथ कैसे वह नगर निगम चुनावों में अपने उम्मीदवार को ट्रेंड कर रही है। उनकी कोशिश है कि लोगों को मेंबरशिप ड्राइव के जरिए पार्टी से जोड़ा जाए। वहीं आम आदमी पार्टी के संदीप भारद्वाज ने कहा कि पार्टी चंडीगढ़ में दिल्ली मॉडल पर बात कर रही है और वह पैसा जनता के कामकाज पर खर्च किया जाएगा।
पानी, बिजली और शिक्षा का ठीक स्तर पर विकास किया जाएगा और लोग पार्टी से जुड़ने के लिए तत्पर हैं। ऐसा मेंबरशिप ड्राइव में देखने को मिल रहा है। वहीं एरिया में रहने वाले जगदीप महाजन का कहना था कि हर सेक्टर में गार्बेज, पानी और गार्डन का मुद्दा है। इसके अलावा वेंडिंग जोन को ठीक करना है। इसके अलावा पेवर ब्लॉक गलत लगाए गए हैं, सड़कों की हालत खस्ता है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर कैबिनेट मंत्री पंजाब राजकुमार वेरका ने सख्त आदेश जारी किए, सख्त निर्णय लिए हैं। उन्होंने का कहना है कि जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ DCFA ਹੈਗਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ SO, ਰਜਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ और राकेश अरोड़ा ये सीनियर असिस्टेंट है। ये तमाम अधिकारियों को जड़ा चार्जशीट कर दिता गया और जड़े बाकी कॉलेज जिन्हों कोलों पैसे की रिकवरी बनती है और हुण तक जिन्होंने जमा नहीं कराए उन्होंने खिलाफ भी जल्दी केस दर्ज करने के आदेश दिते जा रहे हैं। शहर भर में दशहरों की परमिशन दशहरा कमेटी को मिल चुकी हैं। सेक्टर 17 हो, सेक्टर 46 हो, सेक्टर 22 हो, सभी को इस बार दशहरा में काफ़ी उम्मीदें हैं और यहाँ पर दशहरे के दौरान जलाए जाने वाले पुतलों को अंतिम रूप देना भी आरंभ कर दिया गया है। पुतले बनने शुरू हो चुके हैं और कमेटी के सदस्यों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। पिछले वर्ष कोरोना महामारी के कारण दशहरे का आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन इस बार दशहरे का चंडीगढ़ में कई जगहों पर आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर कई दशहरा कमेटियों की तरफ से इसकी जोरों शोरों से तैयारियां भी चल रही है। सेक्टर 46 में सनातन धर्म मंदिर दशहरा कमेटी की ओर से हर बार दशहरे का आयोजन किया जाता रहा है, जिसको लेकर इस बार भी तैयारियां की जा रही हैं। दशहरा कमेटी के सदस्य जितेंद्र भाटिया ने कहा कि वह इस बार सभी मेंबरों से मीटिंग करके यह निर्णय लिया है। हालांकि उनकी कोशिश थी कि वह इस बार उनकी कोशिश रही कि पिछले बार 210 फुट रावण बनाया गया था। उन्होंने कहा कि परमिशन लेट होने के कारण, कोरोना महामारी के कारण उन्हें 70 फुट का रावण बनाने का ही फैसला किया है। इसलिए वह इस बार सेक्टर 46 में 70 फुट का रावण बनाया जाएगा, जिसे दशहरे वाले के दिन आग के हवाले किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा जो दशहरा है वो चंडीगढ़ में सबसे बड़ा दशहरा है और लाखों की तादाद में हर साल लोग जहाँ दशहरा देखने आते हैं, प्रभु राम के और रावण जी के दर्शन करते हैं, क्योंकि जो रिचुअल है वो उनको मत्था टेक के भी जाते हैं। और जहाँ तक तैयारियों का सवाल है, हमने तैयारी तो बहुत बड़े रावण की थी। पहले तो हमारा इस बार ये ख्याल था कि जो पिछली बार बड़ा रावण 200 फुट का बना था वही पार्टी जिसने बनाया था हमारे पास आए भी थे, तो उन्होंने बोला था जहाँ बनाने के लिए, लेकिन हमको अभी संदेह था कि ये कोरोना काल चल रहा है, पता नहीं परमिशन होती है या नहीं होती है। और पिछले भी अभी आज तक हम जो रावण है हमारा 95 फुट 90 फुट बनता आ रहा है, लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा हाइट को कम करके थोड़ा 70 फुट के आसपास एक रावण की तैयारी की हुई है। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से हमने जो परमिशन है वो नहीं आई है। हमारे पास अभी सिर्फ ग्राउंड परमिशन मुझ पर कॉरपोरेशन की पहुंची है, बाकी जो है अभी तक हमारे पास कोई परमिशन नहीं आई है। जहाँ फायर ब्रिगेड वालों ने बुलाया था उनकी भी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी थी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने बुलाया था उनकी भी फॉर्मेलिटी पूरी करती थी, और 34 सेक्टर पुलिस स्टेशन वालों ने भी बुलाया था उनकी भी फॉर्मेलिटी पूरी करती थी। लेकिन अभी तक तो SDM की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से परमिशन आती है, वो अभी तक परमिशन नहीं आई है। जैसे आपसे पता चला भी, आपने बतलाया कि वो परमिशन आ चुकी है, लोगों को कईयों को इशू हुई है, वो 300-400 आदमी जो है उसमें परमिट कर रहे हैं। लेकिन जब परमिशन आएगी फिर उसमें देखेंगे कि और क्या क्या उसमें इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन होगी उसको फॉलो किया जाएगा और उसी हिसाब से ये दशहरे की जो सेलिब्रेशन होगी। अच्छा उत्साह है, बड़ा ज़बरदस्त एनर्जी है हमारे मेंबर्स में, क्योंकि लास्ट 2 साल हमने दशहरा कोरोना के चक्कर में नहीं मनाया, तो लोग बहुत उत्साहित हैं दशहरा मनाने के लिए। लोग चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी
परमिशन मिले। हमारी तैयारियाँ पूरी है, मेंबरों में पूरा उत्साह है, पूरी एनर्जी है, पूरी हर्षोल्लास से दशहरा मनाने की वो तैयारी कर चुके हैं। जिस तरह से धार्मिक भावनाएं आज यहाँ पे मेंबरों में देखने को मिलती है, राम के अंदर आस्था देखने को मिलती है, यही आस्था मैंने देखा है ग्राउंड में भी देखने को मिलती है। आपको क्या भगवान श्री राम के ऊपर विश्वास है कि इस बार जो दशहरा भी होगा और कोरोना महामारी दूर भी होगी? हमें पूरा प्रभु श्री राम पे उम्मीद भी है, आशा भी है कि वो हमें इस साल पूरा अपना आशीर्वाद देंगे। हम उसी तरह दशहरा हर्षोल्लास से मनाएंगे जिस तरह हम 2 साल पहले मनाया करते थे। हमें पूरा 101% उम्मीद है कि हमें अपना प्रभु श्री राम का आशीर्वाद पूरा प्राप्त होगा। हम पूरे हर्षोल्लास से उत्साहित होकर पूरी एनर्जी के साथ इस साल दशहरा मनाएंगे। सेक्टर 17 परेड ग्राउंड का दशहरे का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले बनाए जा रहे हैं, जिसमें 70 फुट का रावण बनाया जाएगा और कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों की लंबाई 60 फुट के आसपास रहेगी। कारीगर कुरैशी ने बताया कि मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतलों में आग का विशेष महत्व रहेगा और विशेष तौर पर इन्हें अग्नि के हवाले किया जाएगा। ये 17 बस स्टैंड के पुतले हैं परेड ग्राउंड के। रावण है 70 फुट, मेघनाथ कुंभकर्ण 60 फुट। पुतले की खासियत ये है रावण की, ढाल चलेगी, छतरी चलेगी, मुंह से अंगारे निकलेंगे, आंखों से रोशनी निकलेगी। मतलब देखने वाला होगा? हाँ, देखने वाला आइटम है जी, तबीयत खुश हो जाएगी आदमियों की, देखेंगे मेले में। इसके अलावा सेक्टर 17 ग्राउंड में कोरोना का पुतला भी बनाकर जलाया जाएगा और कोरोना के पुतले को राम जी द्वारा खत्म किया जाएगा ताकि कोरोना की यह महामारी पूरे देश से गायब हो जाए। चंडीगढ़ में कई जगह पे दशहरा मनाया जा रहा है। जितेंद्र जी का बहुत अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम एक कोरोना का पुतला जलाएं और कोरोना को हम ख़त्म करें। उसके लिए भी हमारी कमेटी ने एक मीटिंग की है, सभी लोग सहमत हैं, तो इसलिए वो हमने कोरोना का पुतला बनाना, जिसको राम जी ही तीर मारेंगे और राम जी उसको ख़त्म करेंगे। और राम जी का ये गुणगान सभी लोग करते हैं। कोरोना को ख़त्म करने के लिए भी हमने राम जी को ही कहा कि उसको तीर मारेंगे, उसको फिर जलाया जाएगा। आपने कोरोना काल का इशू बताया है, तो हम लोग सारी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की लेके चल रहे हैं। सैनिटाइज प्रोवाइड कर रहे हैं, मास्किंग करवा रहे हैं सबको, सोशल डिस्टेंस रख रहे हैं। दशहरा और दशहरे पर भी हम ऐसे ही इंतज़ाम रखेंगे, जितने भी हमारे गेट होंगे वहाँ पे सैनिटाइज रखा जाएगा लोगों के आने जाने के लिए। मास्किंग की जाएगी वहाँ पे, कि जिसके पास मास्क नहीं है उनको प्रोवाइड किया जाएगा मास्क, ताकि मास्क पहनो और तभी अंदर एंट्री लो। और उसके साथ पूरा ध्यान रखा जाएगा कि पब्लिक सोशल डिस्टेंस रखे, ताकि किसी को किसी तरह की एक दूसरे से वो ना हो, परेशानी ना आए। चंडीगढ़ के सेक्टर 30 स्थित अग्रसेन भवन में अग्रसेन जयंती मनाएगी। यहाँ पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और यहाँ पर एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। रविवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 30 स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता शामिल हुए। उन्होंने कहा कि रक्तदान महान दान है। महाराजा अग्रसेन जयंती की सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि महाराज अग्रसेन की शिक्षाएं आज भी मान्य हैं, जिसको लेकर मोदी सरकार भी चल रही है। इसके अलावा उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान करें। इसके साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप में 300 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। इस शिविर में मुख्य तौर पर एसपी सिटी केतन बंसल भी शामिल हुए। वहीं ज्ञानचंद गुप्ता ने उन लोगों को सम्मानित भी किया जो समाज में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। सभी चंडीगढ़ वासियों को, हरियाणा वासियों को, देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। महाराजा अग्रसेन जी एक युग प्रवर्तक के रूप में लगभग 5000 वर्ष पहले उन्होंने अवतार लिया और उस समय जो उन्होंने संदेश दिया आपसी भाईचारे का, प्रेम का, समरसता का, मैं समझता हूँ कि वो जो उन्होंने 5000 वर्ष पहले संदेश दिया था, आज भी उसी संदेश को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। समाज में भाईचारा बना रहे, समाज के अंदर आपसी प्रेम प्यार हो और हम गरीब व्यक्ति की सेवा के लिए जिस प्रकार से
महाराजा अग्रसेन जी ने 1 रुपया 1 ईंट देकर के किसी भी गरीब व्यक्ति को अपने समकक्ष बनाने का, अपने बराबर खड़ा करने का जो कार्य उस समय किया, आज भी इस चीज़ की आवश्यकता है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस और विशेष प्रयास कर रहे हैं कि गरीब आदमियों का उत्थान कैसे हो। बहुत सारी स्कीमें गरीबों के लिए लेकर के आए हैं, चाहे वो जनधन योजना है, चाहे हाउसिंग फॉर ऑल है, या गरीबों के लिए राशन है, फ्री के अंदर राशन है। तो इसी प्रकार से महाराजा अग्रसेन जी का संदेश आज पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर फैलाने की आवश्यकता है। आज अग्रवाल सभा चंडीगढ़ के द्वारा आज ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया और मैं समझता हूँ कि रक्तदान, महादान और ये जो ब्लड है, मैं समझता हूँ कि किसी को भी किसी भी समय कहीं भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। किसी एक्सीडेंट के कारण हॉस्पिटल के अंदर अगर वहाँ ब्लड नहीं होगा तो उस व्यक्ति की किसी जान भी जा सकती है। तो एक आदमी की जान बचाने के लिए जो ये ब्लड है, ये हमारा रक्तदान है, कहीं भी काम आ सकता है। मैं सभी रक्तदानियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो ये थे समाचार अब तक के, ऐसे समाचार जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव। और रोशन भव में आप देख सकते हैं सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक, रामलीला, शिवलीला, कथा कहानी, सुविचार और बहुत कुछ। तो बस सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।